हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो वॉरेन बफेट के टोटल पोर्टफोलियो में स्टॉक्स कितने हैं और वो स्टॉक्स कौन कौन से हैं, उनकी टोटल वैल्यू कौन सी है और एक स्टॉक का परसेंटेज उसने अपने कितने रखा हुआ है और जो ये रिजल्ट आपके किस टाइम के हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा कि आप देखेंगे कि यहाँ पे एंटिटी, उसके बाद मार्केट वैल्यू, थर्ड पे शेयर्स एज ऑन। ये जो डेटा है 12/31/2021 पिछले साल के दिसंबर 31 तक का ये आपको डेटा मिलेगा। यहाँ पे आपकी होल्डिंग्स, मतलब कि उसकी जो 12/31/2021 तक की टोटल होल्डिंग्स कितनी थी, टोटल शेयर्स कितने थे, उनकी मार्केट वैल्यू कितनी थी और एंटिटी में टॉप कैटेगराइज जो मतलब टॉप स्टॉक्स उनका कितना पोर्टफोलियो उसके सामने है, मतलब आपके सामने किस किस में कितने स्टॉक की क्वांटिटी बाई करी हुई है, ये डेटा आपको दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो आपको डेटा देगा 9/30/2021 तक का। इसमें मार्केट वैल्यू कितनी है, उसके शेयर्स कितने थे और टोटल होल्डिंग कितनी थी। तो इसमें सबसे पहले आते हैं कि एंटिटी में कौन कौन से स्टॉक हैं। इसमें सबसे पहले उनके पास उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है एप्पल INC, सेकंड में बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, कोका कोला, क्राफ्ट एनिज, मोडीज, मतलब ये आपके स्टॉक काउंट करेंगे, US बैंक ऑफ, मतलब टोटल एंटिटी उनके पास ये है। अब पहले पे कौन सा है, एप्पल। अगर एप्पल INC को आप काउंट करेंगे तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 157,528,660,000। इसकी टोटल मतलब ये डॉलर में इसकी वैल्यू है। इसकी परसेंटेज कितनी है, 47, मतलब कि अपने 100% पोर्टफोलियो में से 47% इन्हें सिर्फ पूरा इन्वेस्टमेंट एप्पल INC पे इन्वेस्ट करा हुआ है। उसके शेयर्स कितने हैं एप्पल INC के, 887,135,554। इतने स्टॉक इसके अकाउंट में है एप्पल INC के, सिर्फ एक कैटेगरी के स्टॉक एक के। उसके बाद इनकी वैल्यू आप काउंट करोगे तो 157,528,660 और 000। ये इनका एक स्टॉक की वैल्यू है, मतलब 100 में से 47% इन्वेस्टमेंट इसकी सिर्फ एप्पल INC के अंदर है। बैंक ऑफ अमेरिका में कितनी चली जाएगी, फिर आप देखेंगे 13.58, अप्रोक्स 14% के आसपास की इसकी इन्वेस्टमेंट है आपके बैंक ऑफ अमेरिका में। ये डेटा आपको मिलेगा 12/31/2021 तक का आपको डेटा है ये। उसके बाद अभी 2022 में कितना इन्वेस्टमेंट है वो डेटा यहाँ पर नहीं है, बट ये पिछले साल के एंड तक का आपको डेटा मिलेगा। सेकंड स्टॉक कौन सा, बैंक ऑफ अमेरिका। इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी इसकी, 13.5%। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक में आप देखेंगे 7.49%। कोका कोला में आप देखेंगे 7.16%। अगर आप इस कैलकुलेशन को काउंट करेंगे तो मोस्टली इनके पास 20 स्टॉक्स में इनकी 99% मतलब कंप्लीट हो जाती है। उसमें से 47% के पास स्टॉक सिर्फ इनके पास एप्पल INC के हैं और 14% के आसपास अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक। तो मतलब कि 61% इनका टोटल पोर्टफोलियो सिर्फ दो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, बैंक ऑफ अमेरिका एंड एप्पल INC। और थर्ड पे आप आएंगे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक में चले जाएंगे तो आपके 7.5%, कोका कोला में 7.16%, मोडीज़ में आपका 3.53%। मतलब यहाँ तक आप देखेंगे 1.6%। ये कितने स्टॉक्स होते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब कि 12 स्टॉक्स में से इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाती है 96%। और 12 स्टॉक कौन से हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, एप्पल INC, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस, कोका कोला, क्राफ्ट, मोडीज़, वेंजन, US बैंक ऑफ, चेरवन कॉरपोरेशन, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। और उसके बाद आपके पास 3 स्टॉक, डेविल्टा हेल्थ केयर, जनरल मोटर्स एंड वेरिसाइन INC। ये जो 12 स्टॉक में इनकी 96% के आसपास इन्वेस्टमेंट आ जाती है। ये डेटा आपके 12/31 का, आप इसको भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सेकंड, ये इनके टोटल स्टॉक्स कितने हैं और होल्डिंग्स कितनी है इन पे, ये डेटा आपको देखेगा 12/31 का। आप राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो आपको ये 9/30 तक का डेटा है। इसमें कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट थी, 42%, जो इंक्रीज हो गई कितनी चली गई, 47। ये 14.61% थी, ये थोड़ी डाउन चली गई 13.58। मतलब कि इसकी मोस्ट इन्वेस्टमेंट सिर्फ एप्पल INC के अंदर इंक्रीज है, जो 47, पहले क्या थी 42 थी, अभी इंक्रीज होकर 47 चली गई। उसके बाद देखेंगे आप, पहले इनकी 8.66% थी,
तीसरे नंबर पे स्टॉक जो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक था, बट यहाँ पे 7.49%। उसके बाद 7.15% आप देखेंगे यहाँ पे कोका कोला के अंदर। मैं इसको लार्ज कर देता हूँ, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन सा इनका पोर्टफोलियो है। एप्पल INC, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस, कोका कोला, क्राफ्ट, मोडीज, वेरिजोन, US बैंकॉक, चेवरॉन कॉरपोरेशन, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, डेविल्टा हेल्थकेयर, जनरल मोटर्स, वर्साइन, लिबर्टी, सिनरिक्स, क्रोगर कंपनी, चार्टर कम्युनिकेशंस, स्नोफेक, वीजा INC, अमेजन, मास्टर कार्ड, एओन, न्यू होल्डिंग्स, एक्टिविजन विजार्ड, RH INC, स्टोर कैपिटल, टी मोबाइल US, ग्लोब लाइफ साइंसेज INC, FY INC, रॉयल्टी फार्मा, ब्रिस्टो मेबिक स्क्यूब, स्टोन कंपनी लिमिटेड, लिबर्टी मीडिया, फ्लावर एंड डेकोर होल्डिंग्स, मार्स एंड मैकलेनन, जॉनसन, प्रॉक्टर गैम्बल, लिबर्टी, मोल्डेज, वेल फार्गो, वैनगार्ड, S&P 5 इंडेक्स में आ जाएगा ये आपका। फिर SPDR, यूनाइटेड एंड सेरेक्स, ये इनका टोटल पोर्टफोलियो है। उसके बाद इनकी टोटल वेल्थ ये है। टोटल शेयर्स आपके पास, इनके पास हर स्टॉक के मतलब इतने इतने शेयर्स इनके पास ये हैं। और होल्डिंग की बात करें तो 47%, एप्पल INC, बैंक ऑफ अमेरिका 13%, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक 7.49%, बैंक ऑफ अमेरिका 7.16%। आप ये ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये थी इनका थोड़ा सा पोर्टफोलियो, उनकी वैल्यू। आपको वीडियो में कोई डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।